बेसिकली दिस प्रोसेस्ड पैकेज फूड, फ्रोजन मीट्स, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो। हैप्पी ईटिंग थोड़ी कम है फिर भी, बट स्ट्रेस ईटिंग ज़्यादा है। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि सो दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन, लाइक अगर आप 1 घंटा बैठे हो सो एटलीस्ट स्टैंड अप, उस 1 घंटे के लिए 5 मिनट्स वॉक कर लो या डू 5 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। बच्चे बैठे हैं, वहाँ स्क्रीन चल रही है और पेरेंट्स आर ईटिंग फूड एंड बच्चा भी देख देख के उसको खिला रहे हैं, क्योंकि आप अभी से उसको ऐसे खाना खिला रहे हो। एफर्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को। एंड क्या होगा अगर आप बाहर गए घूमने, दुबई, लंदन या गोवा, you'll gain all that weight back because आप वहाँ के 100 ग्राम तो करोगे नहीं, ड्रिंक भी करोगे, बिकॉज अगर आप डॉक्टर पे भी जा रहे हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, उसकी दवाई भी नहीं लगेगी। एंड देन यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। मैं तो सीधा यही बोलती हूँ, इफ आई एम ईटिंग किनुआ सो माई डॉटर्स विल ईट किनुआ। इफ आई एम ईटिंग थोड़ा सा चल पिज्जा खाते हैं तो वो भी खाएंगे। Hi, this is Amanpreet Wahi and I welcome you to yet another fun-filled episode of Edge Talks. And today we have a very special guest. Her name is Gitika Bajaj and she is a nutritionist. I'm so glad that we have someone like that, someone from your field. Welcome to our show. Gitika, so usually मैं थोड़ी कम बातें करती हूँ and I want you to introduce yourselves to our lovely listeners, audiences and viewers. Hi, thank you so much for having me. So I'm Gitika Bajaj. I'm a nutritionist and lifestyle management consultant. So nutrition ही नहीं, सबकी लाइफ को भी कैसे मैनेज करना है हम ये भी बताते हैं। बहुत अच्छे से काउंसिल करते हैं अपने क्लाइंट्स को एंड अपने इंस्टा पे भी बहुत बताते हैं लोगों को कि प्लीज़ अपनी लाइफ को अभी से अच्छे से मैनेज करो कि इससे पहले कि कोई ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाए। एंड आज इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। आई फील पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी बॉडीली प्रॉब्लम्स एंड मैंने देखा है काफ़ी लोग टेस्ट करा के भी डायग्नोज नहीं हो पाते क्या है क्या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस दैट हाउ डिड यू गो अबाउट चूजिंग दिस प्रोफेशन? आपको किसने इंस्पायर किया कि हाँ मुझे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है? सी फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली ना, माई मदर वॉज रियली फिट, मतलब बहुत फिटनेस में थी वो। हमें बचपन से ही योगा लेके जाती थी। एंड सोचो हमारी अगर 6 बजे स्कूल है तो 5 o'clock वी यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, गो फॉर वॉक्स, गो फॉर योगा। अगर मेरा कॉलेज 8 बजे है तो 7 बजे हमने एरोबिक्स जाने ही जाना है, स्विमिंग एंड एवरीथिंग। मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा फिटनेस में थी एंड आई वॉन्टेड टू डू दिस। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई आई वाज थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, PCOD हो गया, थायराइड, एंड लोगों में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मेडिकल अंडरलाइंग भी मैंने सुना है। लाइक माय सिस्टर इन लॉ शी वाज सफरिंग फ्रॉम थायराइड बट रिपोर्ट्स में नहीं आता था। फिर उनको भी किसी ने बताया कि यू हैव टू गेट अ स्पेशल टेस्ट डन एंड देन शी वाज डायग्नोज्ड बाय हाशिमोटो। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपके सिम्टम्स बता देते हैं, रिपोर्ट्स में नहीं आता। लाइक PCOD में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि कई लोगों को पता नहीं चलता सिस्ट नहीं है ओवरी में, बट देन सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOD है, इनको ऐसे ट्रीट करना है। तो यही हुआ, जैसे जैसे मैंने ग्रो किया आई हैव सीन कि इतने ज़्यादा मेडिकल एलिमेंट्स आ गए हैं आजकल एंड देन पीपल आर नॉट अवेयर कि वो रिवर्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, एंड वो एलोपैथिक मेडिसिन खाते जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक्स दे दी, ये हुआ, दे डोंट गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। So what are the changes? आपने क्या significant changes notice किए हैं आज की डेट में in nutrition field? See basically सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम न्यूट्रिशन से एक इंसान को बिल्कुल हेल्दी कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है, कई लोग मेरे पास आते हैं कि जेनेटिक है एंड दे टेक इट कि ये जेनेटिक है तो हमें होगा ही होगा। सो वी काउंसिल देम कि न्यूट्रिशन ने देखो कैंसर तक रिवर्स करा है। सो इट्स वेरी यू नो बिग अचीवमेंट फॉर न्यूट्रिशन। तो मुझे यही था कि लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस आए एंड न्यूट्रिशन से हर चीज़ पॉसिबल है। लाइक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इट्स लाइफस्टाइल चेंजेस भी ज़रूरी हैं उसके लिए। प्लस अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उससे आपके सारे मेडिकल इश्यूज ठीक हो सकते हैं। एंड देन यू डू नॉट हैव टू स्टार्व। फर्स्टली अगर आप न्यूट्रिशन मील ले रहे हो तो आपको स्टार्व नहीं करना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली। व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइट दैट यू सी व्हाट हैपेंस इज एवरीबॉडी वांट्स सॉल्ट फ्री। ठीक है, पहली चीज मैं तो बेहोशी हो जाती हूँ। एवरीबॉडी वांट्स आप हमें सॉल्ट फ्री दे दो, हमने ज्यादा खा लिया। ठीक है, नोबडी वांट्स टू सी कि सॉल्ट कल्प्रिट नहीं है। इवन बीपी के लिए भी अगर आप सोचो, हाई बीपी वाले पेशेंट हम उनको भी सॉल्ट देते हैं। सॉल्ट इज नॉट द कल्प्रिट। कई बार शुगर कल्प्रिट होता है, उनको लगता है हमारा हाई बीपी सॉल्ट की वजह से है। बेसिकली जो प्रोसेस्ड फूड्स, देखो कई बार लोग कहते हैं हम तो रोटी नहीं खाते यार, पराठा नहीं खाते, बट देन दे आर हैविंग दैट नमकीन एंड मट्ठी विद चाय। ठीक है, उसको काउंट नहीं कर रहा कोई भी। सो दैट्स व्हाट ऑल मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं। प्लस उनको लगता है यार मेडिसिन दे दो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि लोग जो मेरे पास आते हैं मोस्टली क्लाइंट्स, व्हाट दे आर सेइंग इज हमें डायबिटीज़ है ना, कोई बात नहीं, वील हैव मेडिसिन, हमें सिर्फ पतला कर दो। सो दैट इज़ व्हाट यू नो, सच में मुझे बहुत बुरा लगता है एंड आई जस्ट काउंसिल देम कि ऐसा नहीं करना। मेडिकल इशू भी रिवर्स करना है। आप पतले लग रहे हो बट देन यू नॉट अंदर से आप हेल्दी नहीं हो तो उसका कोई
ये फ़ायदा नहीं है, ऐसी फिट बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है. So also again I would like to say कि आजकल इंस्टा पे इतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है. I usually talk about this to all my guests. कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई रियल एस्टेट में है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, everyone's giving knowledge about everything. उनका बैकग्राउंड क्या है नहीं पता, उनका एक्सपीरियंस क्या है नहीं पता. पानी पियो, आप पानी मत पियो, आप सॉल्ट खाओ, आप सॉल्ट मत. सो हाउ डू यू बैलेंस दिस बिटवीन दीज पॉपुलर डाइट ट्रेंड्स जो चलते रहते हैं इंस्टा पे, एवरी रील एवरीवन's गिविंग, और साइंटिफिक जो उसका बैकिंग है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? सी बेसिकली वट एवर, देखो मेरी कोशिश रहती है कि ना आप अगर कहीं बैठे हो ना और आप फ्री का ज्ञान दोगे, nobody wants to listen. एंड स्पेशली इफ यू आर professional in this, people will say कि पता नहीं. So when I sit between people and when they are talking about intermittent fasting and everything, I never speak up until and unless somebody wants my suggestion for it. ठीक है. अब क्या होता है कि रील्स आती हैं, मेरी कोशिश रहती है मैं अपने इंस्टाग्राम पे, जैसे अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैंने रील डाल दी, और क्योंकि बहुत लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से, स्पेशली गर्ल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, एंग्जाइटी इशूज़ हो रहे हैं, बीपी इशूज़ हो रहे हैं, बीपी लो. बिकॉज ऐसे ही क्लाइंट्स मेरे पास आए एंड दे सेड कि हम बिल्कुल एनर्जेटिक थे, सब कुछ था, आई डोंट नो, एकदम से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही, एकदम से मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है. आई माई सेल्फ ट्राइड इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके, एंड मेरे को कभी भी पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं आती थी. एंड दिस टाइम आई सेड ये हुआ क्या मेरे साथ. अच्छा, तो मैं इसीलिए सो आई ऑलवेज से कि किसी पे भी ऐसे बिलीव नहीं करो प्लीज़. आप देखो आपकी बॉडी किस चीज, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई फॉलो ल्यूक कोटिन्यो एज वेल, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. तो अब मैं इंटरमिटेंट नहीं करती हूँ, शुरू में करी एंड इट डिड सूट मी, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट आल्सो. पर वो भी हमेशा एंड में ये जरूर लिखते हैं कि सूट योर सेल्फ, सूट योर बॉडी, डू नॉट फॉलो एवरी ट्रेंड. यू नो एनी मेजर ट्रेंड विच इज कमिंग अप व्हिच यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट न्यूट्रिशन में? सी न्यूट्रिशन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सच बताऊँ, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करने ही करने. See, be it carbs, be it fats, be it proteins, vitamins, minerals and water. अगर ये सब आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे, then get ready. आप कोई ना कोई, अभी तो आप पतले हो जाओगे, but get ready to face the circumstances. बाद में होने ही होने हैं कोई प्रॉब्लम. And I have seen clients जो कीटो करके मेरे पास आए, I can't tell you उनकी कंडीशन कितनी वर्स हो गई थी. See, nobody knows that keto was meant for epileptic patients. And what people are doing now? फैट लॉस, हर चीज़ को फैट लॉस. अरे यार, आप हेल्दी खाओगे, आपका फैट खुद ही खत्म हो जाए. पीपल व्हाट दे आर डूइंग, रोटी नहीं खानी, चावल निकाल दो. अच्छा, ये डाइट पैकेट फूड है, पर इसमें डाइट लिखा है, वो खा लो. सो एनी डे एनी टाइम मेरा सजेशन हमेशा ही रहता है, यार हेल्दी आलू का पराठा खा लो, बाहर की सैलेड मत खाओ. ट्रू दैट, बिकॉज हिडन सॉल्ट्स एंड शुगर्स होते ही हैं बाहर के कोई भी खाने में. See, market they want to, and then they say हमने तो बस सिर्फ सैलेड खाया था, लेकिन मेरा वेट तो बढ़ गया. बहुत होता है. अच्छा, so you know what, Gitika, you know I've been a model like since I was 19 years old. So there is so much pressure on models को तो आप भूल ही जाओ. We are तो under 100% pressure. There's so much pressure on girls to look thin. Yeah. You know, world is so size. unforgiving. Insta is so unforgiving. Even if you gain 2 kgs, they'll say, अरे उसका ऐसे लग रहा था, उसका वैसे लग रहा था, she's gained weight. So everyone, I mean, अगर आपने पढ़ा हो इंस्टा पे, Kate Moss's sister, she's only 130 pounds. And she wanted to go on Ozempic and she felt very sick and she reached the hospital. So आपको ये concerning trend, मुझे काफी concerning trend लगता है ये, that बस इंजेक्शन लगा दो, मुझे पतला कर दो, मंजारो है, ओजेम्पिक है, चाहे डायबिटीज है नहीं है. आई नो हाफ द पीपल हु डू इट. यस, मैं आपको ये तो बोल रही हूँ, क्लाइंट्स कम अप टू मी एंड व्हाट दे से, हमें पतला कर दो, दवाई हम खा रहे हैं, थायराइड की इट्स ओके, डायबिटीज की इट्स ओके, बस पतला कर दो. So that's what I'm saying, and I'm counseling so much to everyone through my reels. जब मेरे clients होते हैं, I counsel them so much कि यार प्लीज़, पतले होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, फिट बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पतले हो और आप कहीं जा नहीं पा रहे because you don't have energy, so what's the use? You're having medicine, तो कहीं ना कहीं later on आपको इसका साइड इफेक्ट पता होगा ही होगा. But they want to live for today. वो कहते हैं बस आज पतला कर दो. हाँ, many people यार, वो फैट बर्नर्स खाते हैं, बस अभी पतले हो जाएं, बुढ़ापा किसने देखा है. मतलब people talk like this also. बिल्कुल. So what are some of the simple dietary changes that people can make to improve their overall health? See, अगर 5, I'll just tell you about 5 things, अगर आप सब अपनी डेली लाइफ में ले आओ ना, आपको कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड यू विल लूज फैट. आई वांट टू नो दोस 5 things. See, one more thing, I always talk about losing fat, not losing weight. Because क्या होता है, losing fat means फैट ही बॉडी से जाएगा.
आप सॉल्ट फ्री जो करते हो ना और डिटॉक्स डाइट करते हो, उससे क्या होता है, सॉल्ट बॉडी से निकल जाता है Okay. एंड आपको दिखता है विजिबली, वाओ वेइंग स्केल पे तो मेरा 1 किलो कम आ गया एक दिन में। इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं body हाँ, सो और उसके बाद क्या होता है, पहली चीज तो ये हो गई कि आपका फैट बर्न नहीं होता उससे, ठीक है, एंड इट विल कम बैक। से। Yeah. फिर लोग ये भी आप बोलते हैं कि यार हमने तो कम किया, ये तो वापस आ गया। इट विल बाउंस बैक बिकॉज आप गलत तरीके से कर रहे हो। एंड आई रियली वांट टू टेल यू, अगर ये जो 5 चीजें आप करोगे, आपकी बॉडी ही ऐसी बन जाएगी, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेड लाइक दैट। हमारी बॉडी में फीसेस के थ्रू, स्वेट्स के थ्रू, यू नो, लिवर किडनीज हैं, वो खुद ही डिटॉक्स करती हैं। Yeah. बट देन ये नया ट्रेंड है डिटॉक्स डाइट। Detox डिटॉक्स diet. डाइट I know, मुझे नहीं समझ आती। Whenever I've tried to do it, मैं तो half day में give up. यार, इवन आई कांट, मैंने ना मैं किसी को सॉल्ट फ्री देती हूँ ना मैं खुद रहती हूँ, सीरियसली। क्योंकि क्या होता है, एक बात आपको बताऊं, अगर सॉल्ट फ्री रहोगे ना, लास्ट में आपको क्रेविंग्स होगी एंड यू And एंड then अप you give up by ईटिंग। the end of the day. बिल्कुल। So 5 things I'll tell you now. First thing is obviously balanced nutrition if you'll take. So that is, I told you, macro and micronutrients. So that's carbs, proteins, fats in right quantities, right proportions, right combinations. Then water, vitamins and minerals. अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको कभी मेडिकल इशू नहीं होगा और ना ही आपको फैट गेन होगा। एसिडिटी वगैरह भी ठीक हो जाएगी जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। Okay. ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, because you know how Everyone's stress under is a it, lot of stress. and nowadays everyone is a lot of stress that you said. Yeah. तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप स्ट्रेस में होते हो, आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड यू नो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस मेनी पीपल डजंट नो आपको क्रोनिक डिसीजेस भी होते हैं, जैसे आजकल बीपी हो गया, Yeah. डायबिटीज, यू नो, थायराइड Underlying आल्सो। stress which we don't realize. थायराइड भी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है कहीं So फीमेल how can individuals tailor their diets to meet specific health goals, जैसे कि weight loss या chronic conditions जो आप बोल रहे थे, या muscle gain? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नेचुरल लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन पे करते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखो, प्रोटीन पे प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, दे डू नॉट नो अगर ओवरडोज ऑफ प्रोटीन होगा तो वो भी हमारे जो है Kidneys and liver के लिए ठीक नहीं है, फर्स्ट थिंग, एंड वो भी हमारे फैट टिश्यूज में ही जमा होगा। अच्छा। सो यू विल एंड अप गेनिंग वेट, क्योंकि क्या है, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट है कार्ब्स भी एंड प्रोटीन भी। आप प्रोटीन ले रहे हो, कार्ब्स नहीं ले रहे, नाउ व्हाट विल हैपन, कार्ब्स का काम जो है प्रोटीन करने लग जाएगा, एंड में आपको क्या होगा, एंड प्रोटीन अपना काम छोड़ देगा। सो प्रोटीन का काम है मेन आपकी मसल बिल्डिंग करना, आपके बालों का ध्यान रखना। सो यू विल से कि यार मैं तो प्रोटीन ले रही हूँ, मेरे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, बिकॉज प्रोटीन अपना काम छोड़ के आपकी बॉडी को एनर्जी देने लग गया, बिकॉज एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हो वर्कआउट, देन ऑल्सो योर बॉडी नीड्स एनर्जी। आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका हार्ट पंप हो रहा है, वो सब एनर्जी लेता है। सो आप समझ रहे हो कि अगर आप प्रोटीन 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 करोगे तो कार्ब्स अपना काम छोड़ देगा, एंड प्रोटीन विल स्टार्ट डूइंग कार्ब्स का काम, सो दे विल स्टार्ट गिविंग एनर्जी। मैं भी ऐसा कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं प्रोटीन लूँ और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लूँ, So that is I always tell you balanced nutrition. Yeah, totally. So how do you engage with the community to promote better nutrition? आप अपने audience, अपने viewers के साथ कैसे? How do you tell them about healthy living and better nutrition? Because as I said, there's so many myths. Everyone has their own advice. Everyone has their own myths. So Like अभी देखो, आप ACV का ट्रेंड शुरू हुआ, हाँ, ठीक है, all influencers are doing ACV. So what I do, आपको भी पता है कि ये इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ भी डालो, यूट्यूब पे कितना कंट्रोवर्सीज हो जाती है भाई, है ना। So I always end up saying, telling people like ACV का आया ट्रेंड, तो I made a reel out of it कि ACV ठीक है, to some extent it's good, but किन लोगों को ACV नहीं लेना चाहिए, because nobody was talking about this. मुझे नहीं लेना चाहिए, definitely it did not suit me. I'm very acidic, so कहीं मैंने पहले ही पढ़ लिया, उसके बाद पीने के बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ACV के बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कोई बात नहीं करता, बिकॉज मार्केटिंग हो रही है ACV की। सो मार्केटिंग सब कर रहे हैं, सबको इन्फ्लुएंसर्स को दे दिया ACV प्रमोट करो। ये सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि प्लीज सच भी बोलो उस प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, बिकॉज हाउ कैन यू प्ले विद समबडीज हेल्थ। लाइक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज डू नॉट प्ले विद योर बॉडी किसी की भी कोई भी बात सुनकर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को कोई लग रहा है ना ACV से पतले हो जाएंगे बस, क्यों हर रेसिपी में आजकल वो बता रहे हैं ACV डाल लो। सो जैसे ही मैं वो रेसिपी देखती हूँ मैं बंद कर देती हूँ, दिस डजंट सूट मी। यू नो, बोन्स भी इफेक्ट होती है ACV से, Exactly. बोन्स हो गया, आपके टीथ का कैल्शियम हो गया, ये काफी चीजें इफेक्ट होती हैं। सो काफी चीजों को जिनको बहुत लाइक म्यूकस वगैरह रहता है थ्रोट में, वो भी नहीं ले सकते ज्यादा। Yes, correct. So what has been the most rewarding aspect of your career as a nutritionist? ओह, आई कैन टेल यू, मतलब आई एम आप कितने साल से कर रही हैं पहले? 7-8 years. 7-8 years. Wow. मनप्रीत, when somebody calls me last night, only one mother, like उन्होंने अपने बेटे के लिए डाइट ली है, अपने लिए ली, अपने हस्बैंड के लिए ली, and she said this to me
मेरे गूस बम्प्स हो रहे हैं अभी भी कि तो ये आप मेरा हमारे नेक्स्ट साथ क्वेश्चन है पर्सनल रिफ्लेक्शंस के कैसा लगता है व्हेन यार पीपल कम वो अप टू शी वाज सेइंग आप हमारे साथ ऐसे जुड़ गए जैसे हमारी सांसें हो यू सो दैट वाज आई जस्ट जब मैं ये सुनती हूँ मुझे लगता है थैंक गॉड मतलब आपने जरिया बनाया ऑब्वियसली Yeah. कि मैं लोगों की मेडिकल इश्यूज ठीक कर सकती हूँ व्हेन पीपल से आप तो हमारे लिए भगवान हो मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट बट वो उस टाइम शुक्राना निकलता है भगवान के लिए कि बिल्कुल। थैंकफुली मैं ये जरिया बनना चाहती थी शुरू से मुझे ये था कि मैं अगर कुछ ऐसा करूंगी आई रिवर्स मेडिकल इशू एंड मेनी पीपल कम अप टू मी एंड से तू कीटो शुरू करना कीटो तो इतनी महंगी महंगी डाइट्स मिलती है कीटो शुरू कर सो आई से नो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा आई कैनॉट प्ले विद समबडीज बॉडी बिकॉज आई नो आई हैव स्टडीड कि कीटो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए है सिर्फ फॉर मेंडिंग मनी आई कांट डू इट बिकॉज यार देखो कर्मा तो विल कम बैक टू मी एंड माई चिल्ड्रन सो आई कैनॉट play with somebody's body so it's like that and जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप तो हमारे लिए भगवान हो गए हो आपने तो पता नहीं दूसरी जिंदगी दी so it's मतलब उस टाइम तो इतनी खुशी होती है एंड बस थैंकफुल निकलता है कि शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने जरिया बनाया है मुझे बिल्कुल व्हाट अ नाइस थिंग टू हियर एक्चुअली गीतिका अगेन मैं ओजेम्पिक के बारे में बात करना चाहूंगी नाउ ऑल द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑल द हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनको आपने कभी शायद जिंदगी में पतला ना देखा हो दे आर लाइक 1/3 ऑफ माई साइज राइट नाउ ओके एंड व्हेन यू आस्क देम व्हाट्स हैपनिंग healthy lifestyle, nutrition, exercise. So only Oprah, mind you, Oprah admitted कि yes, I am on an approved weight loss drug and sometimes it's not enough to exercise and eat right and I was done with the body shaming. Body shaming कितना बड़ा issue हो गया है आजकल. Yes. That is what I guess puts so much pressure on even teenagers. Yes. कि हमें बस किसी कॉज पे इंजेक्शन लगा दो पतला कर दो. So what I mean, do you see this as dangerous? I mean, why is there such a taboo कि हमें बात नहीं करनी कि हमने वेट ओजेम्पिक लेके वेट लूज किया है? ओजेम्पिक क्या मैं आपको बताती हूँ ओजेम्पिक तो चलो एक बहुत बड़ी चीज हो गई पीपल विल नॉट गिव अस रिव्यूज आल्सो मतलब दे आर हैप्पी उनका 30 किलो कम हो गया बट देन दे डोंट वांट टू पोस्ट देयर पिक्चर्स बिफोर आफ्टर सम कई बार होता है पूरे ग्रुप की लाइक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे आर टेकिंग डाइट फ्रॉम मी बट प्लीज आप उसको मत बता दे आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप पतले हुए हो मेहनत करके बट यू डू नॉट वांट टू टेल पीपल कि हम पतले हुए हैं एंड मेनी पीपल आर लाइक दैट आल्सो they will flaunt and they will tell कि प्लीज आप इससे डाइट ले लो हमें बहुत फर्क पड़ा मतलब ऐसे लोग भी हैं so we cannot say कि but mostly ऐसे ही है कि वो बताना नहीं चाहते so we are telling you that Gitika is right here and if you want to lose weight one of the aspects and if you want to lead a healthy nutritionist life she's always there and हमने अपना secret बिल्कुल reveal कर दिया है Gitika, what advice would you give to someone who's looking to make a career in nutrition and wellness? See, firstly कि ये बहुत obviously you know कि हर चीज़ में आपको पूरा हार्ड वर्क देना पड़ता है अपना पूरा टाइम देना पड़ता है एंड पीपल विल कम एंड उनको कई बार लोगों को ये भी लगता है कि क्या है सिर्फ डाइट तो दे रहे हो अच्छा. जैसे डॉक्टर से पेन चला देता है बट देन वो 10-15 हज़ार आपसे ले लेगा लाइक टेस्ट कराओ ये करो आई थिंक इससे भी ज़्यादा 50,000 एंड मेडिसिन आई नो है ना बट देन पीपल विल गो एंड गिव दैट डॉक्टर दैट मनी कि उनको लगता है भाई बड़ी बड़ी मशीन्स हैं एंड वी आर सेइंग कि हम आपको घर बैठे ठीक कर रहे हैं एंड पीपल हैव मतलब जिनका हुआ है ठीक सो इसमें ऑब्वियसली स्कोप है बट देन मैं हमेशा ये चाहूँगी कोई भी ये कर रहा है अपना करियर ऑप्ट कर रहा है इसको तो प्लीज़ नॉट इन द टर्म्स ऑफ मेंडिंग मनी किसी की बॉडी से खेलना मत कभी बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल ये हो रहा है आई एम सीइंग इट एंड क्योंकि लोगों को बस ये हो रहा है कि चलो जी ये डाइट दे देते हैं पैसा बन जाएगा एंड एक्चुअली ये भी तो इतना बड़ी थॉट आपको चेंज करनी पड़ रही है आजकल शायद 10 years में यू कैन सी अ लिटिल मोर चेंज थॉट ये है कि डाइटिशियन के पास जा रहे हैं अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है मुझे बस पतला चाहिए you know, बस पतला करो 2 किलो कम होनी चाहिए हफ्ते के हफ्ते न्यूट्रिशन हो जाएगा it's okay they think nutritionist is also a dietitian they don't understand the concept so where how difficult is that to handle see it's very difficult because people come and say dietitian और nutritionist में क्या फर्क है बस वो समझ नहीं आधे लोग तो nutritionist नहीं बोल पाते nutrition हो they come up to me you are nutrition so I tell them I'm a nutritionist so difference ये बताना पड़ता है कि dietitian will give you डाइट वेट लॉस डाइट ठीक है वो सॉल्ट फ्री दे वो तुम्हें भूखा रखे जैसे मर्जी डिटॉक्स डाइट दे बट न्यूट्रिशनिस्ट विल नेवर प्ले विद योर बॉडी शी विल से कि आप हेल्दी खाओ जैसे मैंने आपको बोला आपके बॉडी पार्ट्स हेल्दी हो जाएं वो खुद डिटॉक्स करें आपको डिटॉक्स डाइट की जरूरत है ही नहीं अगर आप हेल्दी लिविंग आपका लाइफस्टाइल अच्छा है आपका वाटर इनटेक अच्छा है यू आर डूइंग गुड फिजिकल एक्टिविटी बीट जस्ट वॉकिंग मैं ये भी नहीं कहती बहुत ज्यादा वर्कआउट करो अगर आप वॉक भी कर रहे हो अच्छे से ब्रिस्क वॉक दैट्स इनफ स्ट्रेस मैनेज करो हाइड्रेट रहो एंड
मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती फैट डाइट्स में कि एक दिन पूरा दिन चीजें खा ली, एक दिन पूरा पर एप्पल खा हाँ, लिया, एक दिन बस दूध ही पीते रहो, पानी पीते रहो। सी विटामिन मिनरल्स नहीं जाएंगे डिफरेंट बॉडी में तो क्या फायदा? बिल्कुल। क्यों बनाए हैं इतने फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सब में विटामिन मिनरल्स हैं। लोग आलू नहीं खाने देते, बनाना, अब मैं तो बनाना और आलू जरूर ऐड करती हूँ। अच्छा। क्योंकि सी वी वांट टू मेक आवर क्लाइंट्स हैप्पी, उनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमें क्या? बिल्कुल। सो आई नेवर टेल देम कि 100 खाना है, 100 जैसे 100 ग्राम खाना है। आई टेल एक बोल लो, बिकॉज आपको ऐसी बॉडी बनानी है जो कंसिस्टेंट रहे। True. आप डाइट ऐसी करो जो कंसिस्टेंट रहे। आज आपने 100 Fat ग्राम कर diet लिया, करी, हाँ, और अगले हफ्ते वापस। एंड क्या होगा अगर आप बाहर गए घूमने, दुबई, लंदन या गोवा, you'll gain all that weight back because आप वहाँ के 100 ग्राम तो करोगे नहीं, ड्रिंक भी करोगे। बिल्कुल। सो अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन लोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाएगा। देन यू डोंट नॉट नीड कि मैं वहाँ पे भी जाके टेंशन लूँ। और 2 किलो बढ़ा भी लिया ना हॉलीडेज में तो आते ही रोटी छोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से कम हो जाए। एंड आई फील कि उनको ये सब इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, नॉट कि मेरे को डंडा दे के वो डाइट नहीं देगी नेक्स्ट वीक और मेरा वेट नहीं कम होएगा, बट आई थिंक इट हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। एंड देन इसके लिए हमें बहुत लॉजिक उनको बताना पड़ता है। लाइक ओवरनाइट चेंजेस तो कोई नहीं चाहेगा मैं ऐसी डाइट बना के भेज दूं। सो दे ऑलवेज वांट, मैं उनको हमेशा काउंसिल करती हूँ। मैं आपको अगर जल्दी सोने के लिए बोल रही हूँ तो इसीलिए कि आपके हार्मोन्स ऐसे से रिलीज नहीं होते, क्योंकि देखो ओवरनाइट चेंजेस नोबडी वांट, सबको डिफिकल्ट लगता है कि हम हेल्दी लिविंग है, जबकि कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी इजी, टाइम से सो जाओ, हेल्दी खा लो, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा नहीं हो पाता, वीकेंड्स पे चीटिंग हो जाती है। Okay, are there any new technologies or advancements in nutrition science that you're particularly excited about in your professional development? The most important thing is that it is reversing medical issues. जैसे कैंसर अब उसने रिसेंटली रिवर्स करा है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ यही हुई, बिकॉज कैंसर की कोई दवाई नहीं थी टाइम तक। तो जब न्यूट्रिशन ने भी कैंसर अभी हुआ है रिवर्स न्यूट्रिशन से, तो इस चीज़ का मतलब सुन के बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एंड बेसिकली देखो न्यूट्रिशन इज वेरी सिंपल, एंड दैट्स व्हाट वी हियर, राइट? दे से कैंसर सेल्स एग्जिस्ट इन ऑल आवर बॉडीज, बट अगर आप स्ट्रेस और अंदर पालते रहोगे ये सब चीजें, negativity and everything, and then they get activated by, and then all these processed and packaged foods ना, इनमें ऐसे सोडियम और ऐसी चीजें डली होती हैं। वो तो मैंने लाइफ से काफी बिल्कुल कट किया। तो वो आप कट करोगे तो आप वैसे ही कहोगे यार, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। सी उनमें ऐसी चीजें होती हैं। आजकल बच्चों को देखो कितना दे आर लाइक सो, कितने गुस्से में आ जाते हैं फटाफट। क्यों? क्योंकि उनको सुबह सुबह तो हम दे रहे हैं शुगर वाले सीरियल्स एंड एवरीथिंग, मतलब थिंकिंग इट्स गुड, प्रोसेस्ड, बट प्रोसेस्ड है। So ये चीज़ें हैं, and then you have to be a role model for your children. मैं तो सीधा यही बोलती हूँ, if I am eating quinoa, so my daughters will eat quinoa. If I am eating थोड़ा सा चल पिज्जा खाते हैं, तो वो भी खाएंगे, क्योंकि आज मेरी डॉटर भी 10 बार सोचती है मम्मा पिज्जा खाऊं, मंगाऊं, आप खाओगे? So when I say no, I'll not have, तो वो कहती छोड़ो चलो मैं भी किनुआ खा लेती हूँ। So you have to be a role model. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाती, यार कभी कभी तो खाना है, बच्चों को भी देना है, इट्स ओके, बट देन 80 to 90% ट्राई करते हैं कि भैया हेल्दी खाएं, एंड 10% तो जंक फिर चलता ही है। तो गीतिका आजकल वही मैं फिर से ये बात करना चाहूँगी कि आजकल बॉडी शैमिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, एंड पीपल आर लाइक you've gained weight, you've not gained weight, you've lost too much weight, you have an Ozempic face, ज़्यादा लटक गया है, अब प्लम्प हो गया है, so many concepts of beauty floating around. How is it to tell a client कि even अगर आप 5 किलो ऊपर भी हैं and you're fit and you're going to the gym and you're not oozing out of, that's also beautiful. But जो concept of beauty हमने बना दिया है, एक फेयर होना चाहिए या पतली कमर होनी चाहिए, उसको कैसे डील करते हो आप? यार ये सबसे डिफिकल्ट है डील करना, बिकॉज वो कहेंगे यार हमने तो कुछ भी नहीं करा, इतने बढ़ गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको बस स्ट्रेस हो जाता है। तो उनको बहुत काउंसिल करना पड़ता है कि अपने माइंड को ठीक करो सबसे पहले, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। फिर उनको मैं समझाती हूँ कि जितना स्ट्रेस लोगे ना उतना ही वेट रिड्यूस नहीं होगा। सो इफ यू स्ट्रेस अबाउट कि मैंने बढ़ा लिया है, एंड देन आई गिव देम माई एग्जाम्पल ऑल्सो कि जैसे अब दिवाली आई, मैं देखो दिवाली आई, मेरा भी 2 किलो बढ़ गया यार, इट्स ओके, ठीक है। ध्यान अगर मेरा भी ऑब्वियसली चीट कोई भी करेगा, ह्यूमन बॉडी, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी खाऊंगी मुझे नहीं लगेगा, काश ऐसा होता। सो आई टेल देम, आई गिव देम माई एग्जाम्पल, आई गिव देम और दूसरे क्लाइंट्स के एग्जाम्पल, बिकॉज वो एग्जाम्पल से ही समझते हैं। स्टिल दे विल से अच्छा चलो, देन आई हैव टू काउंसिल देम कि स्ट्रेस लोगे तो ये बात सच भी है, अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो अगर हम अगले दिन सोचेंगे नहीं ना कि हम अच्छा न्यूट्रिशन लें, घर का होम फूड कुक्ड फूड खाएं, तो भी हम नहीं खा पाएंगे, बिकॉज वो माइंड में जो स्ट्रेस है ना वो हमें क्रेव कहेगा चलो जी जंक खाओ, एंड देन
यही होगा कि हम लूज ही नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज टेल देम कि अपना माइंड को सेट करो, पॉजिटिव रहो, स्टार्ट डूइंग योर फिजिकल एक्टिविटी, पानी पियो, थोड़ा थोड़ा कम, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि एकदम से लाइक 5 kgs कम करना है. एकदम से अगर हम उनको भूखा रख देंगे तो ऑब्वियसली 2 दिन में तीसरे दिन दिल स्टार्ट हैविंग दाल मखनी एंड बटर चिकन, है ना. सो आई ऑलवेज गिव देम कि खाओ, रोटी भी खाओ, गोभी का पराठा खाओ, धीरे 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 अपने आप को जस्ट एंड यू विल एंड अप लूजिंग वेट. ऐसा नहीं है कि लूज नहीं होगा. सो आई टेल देम कि आपने पहले भी लूज किया है. सो बहुत काउंसिल करना पड़ता है कि इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन गेम. आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू लूज वेट. इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है आजकल. आप पार्टी में जाओ, व्हाट इज योर कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स? हाय तू तो पतली हो गई, हाय आज तो मोटी लग रही है, चल मेरे साथ फोटो खिंचवा ले. बस दीज 3 थिंग्स आर एवरीवेयर. अच्छा, एक चीज और है कि लोगों को ये भी बड़ा लगता है कि यार मैं तो बाहर जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, मैं खा नहीं रही हूँ, मुझे बोलेंगे, है ना. सो आई टेल देम, उनको बोल दो आपको लूज मोशन है. समटाइम आई हैव टू टेल देम कि टेल देम आपका स्टमक अपसेट है, आपको पतले होना है ना, होना है तो ध्यान रखना पड़ेगा. सो आई टेल देम लाइक दिस. So Gitika, tell us, what do you believe are like the essential qualities if some a nutritionist should have? अगर कोई career सोच रहा है nutrition में, what qualities should one have? Firstly, hard working. बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा काउंसिल करने की जरूरत है. Convincing yes, convincing. And then obviously किताबी कीड़ा तो बनना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना है न्यूट्रिशन में, इतनी वास्ट है, क्योंकि अभी तक वी आर लर्निंग. क्योंकि नई नई जब डाइट्स आती हैं तो हम उसके लिए वी लर्न अबाउट दैट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड फूड साइंस. सो उसको हम रिलेट करते हैं पूरा. एंड देन मेडिकल इश्यूज अलग अलग तरह के आ रहे हैं. एंड ईच डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल. जैसे अब कितनी चीजें हैं, कितनी आजकल नई नई फीवर आ गए हैं अलग अलग तरह के, उनके बारे में. सो सीरियसली द लर्निंग विल नेवर स्टॉप एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कि इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो कल आपने छोड़ दिया. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी पेशेंट, because the clients they want they'll just talk कि at the end of the day it happens कि मेरा मन करता है मैं किसी से बात ना करूं, because इतना काउंसलिंग करके तो कई बार होता है. I was always, मतलब मैं कभी चाय और कॉफी नहीं पीती थी. मैंने लोगों को इतना काउंसिल कर दिया चाय कॉफी नहीं पीने के चक्कर में मुझे अब अच्छी लगने लग गई. तो कहते हैं ना किसी को बहुत पॉजिटिव करो तो हमारे अंदर वो आ जाती है उनकी नेगेटिविटी. तो मुझे लगा वही हो गया है. True. They've rubbed you with the right potion for tea. So can you recommend any resources, कोई books हो, कोई courses हो, seminars for those interested in learning about nutrition? There is one doctor. या only Instagram? नहीं, Instagram तो obviously अच्छा है ही, because people, देखो पता क्या है, जैसे हम कहते हैं नीड ऑफ द आवर, जैसे आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम के थ्रू ही लोग आते हैं. They will search on Instagram. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ड ऑफ माउथ. सी अगर आपको मैंने अगर आज डाइट दी भी, अगर आप मेरे फ्रेंड भी हो, आप तभी दूसरे को बोलोगे अगर आप सेटिस्फाइड हो. सो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा एक वो है आपके लिए, बिकॉज मेरे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं सारे वर्ड ऑफ माउथ से, जैसे एक के साथ एक से लिंक्ड होते गए, थैंक्स टू गॉड. तो वो ऐसे ही आए हैं कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आ गए, एंड ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के थ्रू ही आए हैं ज़्यादा. सो एनी ट्रेंड्स और मिथ्स that you want to debunk which are circulating on social media nowadays? क्या आपको लगता है ये क्या लोग बोल रहे हैं और क्या फॉलो कर रहे हैं, this is so not correct? सी वही चीज़ आ गई जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये डिटॉक्स और फैट डाइट. अब उसके बाद एसी भी शुरू हो गया. एसी भी ठीक है. Yeah, so fat diets like keto, veganism, intermittent fasting, do they have merit or they're all about marketing? See, it depends upon person to person and body to body. Intermittent fasting भी, यार एक बात बताओ, अगर आप intermittent fasting भी कर रहे हो, ठीक है, and then you're having छोले भटूरे 2 प्लेट अपनी विंडो पे या बटर चिकन, it will not work. What is the point? It will not work. It's always about calorie deficit. Yes. चाहे वो intermittent क्यों ना हो. Correct. तो कई लोगों को देखो, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो गया, PCOS हो गया, कईयों की BP लो हो गए, एसिडिटी इश्यूज हो गए लोगों को. सो डिपेंड्स कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है. बट आई थिंक 12 और 14 आवर्स का तो नॉर्मली हमारे अगर हम कहें हमारे मम्मी पापा ये लोग भी इतना गैप तो लेते ही थे ना. अर्ली डिनर्स का अगर आप 7 बजे कर रहे हो अर्ली डिनर एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यूर हैविंग 10 o'clock कुछ भी, तो इट्स ओके. इतना ही, मतलब आप 12-14 घंटे का तो वैसे ही ब्रेक चल ही रहा था. ये 16 और 18 का और आ गया इंटरमिटेंट. बिल्कुल. बट अगर आपको लगता है ये आप हमेशा कर सकते हो, इट्स ओके. बट कहीं ना कहीं तो बॉडी बताएगी. बिल्कुल, एग्जैक्टली, मुझे भी ये लगता है. सो हाउ डू यू एड्रेस डाइटरी नीड्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स फ्रॉम चिल्ड्रन टू द एल्डरली? ऑब्वियसली they must be separate. हाँ, they are separate, plus फीमेल मेल के भी सेपरेट होते हैं. the one who is working out उसके सेपरेट हैं. बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए बिकॉज उनकी ग्रोथ हो रही है. एंड जो थोड़े से लाइक अबव 60 हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता बिकॉज उनकी किडनीज वगैरह पे ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाता है. तो उस तरह से वी टेक द रूटीन्स
हर चीज बच्चों का भी आई थिंक गीतिका आई वुड लव टू आस्क यू कि बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं बिकॉज नाउ डेज टचवुड माय डॉटर इज वेरी वेरी एथलेटिक एंड एन वेरी एक्टिव चाइल्ड बट आई सी सो मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स हु आर नॉट एंड दे आर वेरी गुड एट स्टडीज ऐसा कुछ नहीं है दे आर गुड चिल्ड्रन बट they just want to sit in front of their TV or their phone or their iPad and they have no physical activity. So how do you and they're becoming obese. Yes. And obese, they are diabetic. Yeah. At the age of 13, Yes. I got 2-3 clients. Yes. They were diabetic. At the age of 15, girls facing PCOS Too much problems. screen time. Obviously, Yeah. screen time है, आप एक ही जगह बैठे हो, screen time है, आप खाना खा रहे हो, and then स्क्रीन टाइम है तो उससे आपको वैसे भी प्रॉब्लम गट इश्यूज होते ही हैं बिल्कुल everyone is doing that. Yeah. छोटे से बच्चों को मैं देखती हूँ, I can't tell obviously जाके सब पेरेंट्स को, but Yeah. I see in restaurants कि बच्चे बैठे हैं वहाँ स्क्रीन चल रही है और पेरेंट्स आर ईटिंग फूड एंड बच्चा भी देख देख के उसको खिला रहे हैं. तो उससे अभी से गट आप अनहेल्दी कर रहे हो बिल्कुल क्योंकि आप अभी से उसको ऐसे खाना खिला रहे हो. एफर्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को. अगर आप एफर्ट नहीं करोगे बिकॉज आजकल सब कहते हैं यार ये दिखा दो फटाफट बच्चा खाना खा लेगा एंड इट्स डन. सो फायदा नहीं है उस खाना खिलाने का बिकॉज वो अंदर जाके आपका मेडिसिन नहीं बन रहा बच्चे के लिए. True. वो गट इश्यूज कर देगा बच्चों का. True. सो दैट इज हाउ वी हैव टू टेल देम. बड़े बच्चे तो देखो काफ़ी टीनेजर्स हैं जो हमारे पास आते हैं एंड उनको फिर होता है आंटी मैं तो ये नहीं खा पाऊंगी, आंटी में तो ये, उसको फिर बहुत काउंसिल करना पड़ता है. मदर्स इतनी परेशान है कि कैसे समझाएं. बिल्कुल. और कई बार मदर्स ही ऐसी होती हैं जो घिया तो टिंडे नहीं खाएंगी तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे. These are my three Seriously. food, my favorite ghiya, tinda, tori. I just love it. I don't know why kids don't love it. It's the best. And then when you are eating, you can make your kids eat. Yeah. जब आप ही नहीं खा रहे, जैसे अब मैंने थोड़े दिन घिया और किनुआ खाना शुरू कर दिया कॉम्बिनेशन. हाँ. ठीक है, with a lot of good salad and everything, हरी चटनी and everything. Yeah, yeah. So I also love my hari chutney, spicy. So my younger daughter said, "Mama, आपका खाना तो बहुत अच्छा लगता है हमारा खाना." She's having paratha, still Yeah. she's loving my food. So Yeah. you have to be a role model for your kids. Of course. So how do you suggest that we maintain a healthy lifestyle while managing our busy work schedule as well? See, most of us have a 9 to 5 job and 9 to 5 job bhi is not easy because just time bhi aap office mein gaye and so many people are working from home also because of COVID. So aur bhi aapki activity less ho gayi. It's all about adults ke liye, it's all about laptop. And aap kya karte ho eventually? चल चाय पी लेते हैं, अब ये पकोड़ा खा लेते हैं, अब ये समोसा खा लेते हैं, अब कॉफी पी लेते हैं. क्योंकि स्ट्रेस हो गया काम करके सुबह से, चलो अब चेयर पे बैठे हुए पूरा दिन और खाते जा रहे हैं. हाउ डू यू डील विद दैट? व्हाट्स advice do you give? So that's what I tell everyone. Like अगर आप 1 घंटा बैठे हो, so at least stand up. उस 1 घंटे के लिए 5 minutes walk कर लो या do 5 minutes of stretching. ये बहुत important है. अगर आप ये भी कर लोगे ना तो आपको काफी, because क्या होगा ना जब stretch करोगे, walk करोगे, you will release your happy hormones. तो आपकी वो जो urge हो रही है जंक खाने की वो खत्म हो जाती है. क्योंकि आप एक ही जगह बैठे हो, यू वर्किंग, स्क्रीन टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं बॉडी से. एंड फिजिकल मूवमेंट्स ऑलवेज रिलीजेज योर हैप्पी हार्मोन्स. सी हमारे यहाँ जो पीछे स्पाइन है ना, यहाँ पे या तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं या स्ट्रेस. एक टाइम पे एक ही हार्मोन रिलीज होता है. या सो व्हाट हैपेंस कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, हम इसीलिए बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करो ही करो बिकॉज आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे. एंड एक टाइम पे बॉडी में या हैप्पी हार्मोन्स होंगे या स्ट्रेस. सो अगर आप खड़े होकर स्ट्रेचिंग वगैरह कर लोगे थोड़ी सी, तो वो आपकी अर्ज थोड़ी सी कम हो जाएगी जो आपको बैठे बैठे बोरियत हो रही है बिकॉज यू आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क. ब्रेन पूरा वो हो जाता है बिल्कुल. एंड यू लाइक अरे यार बहुत हो गया, कल से कर लूंगी डाइट, अब मेरे तो सर पक गया है, ये तो होता है. समोसा ले आ, आज तो मैं खा लूंगी. हाँ, ये तो सबसे ज्यादा होता है. मंडे नहीं आता. अच्छा, एक चीज और है, या तो लोग सब कुछ करेंगे या कुछ नहीं, या तो बिल्कुल सॉल्ट फ्री, या बिल्कुल ऐसे कि चलना खा रहे हैं तो खा रहे हैं. अब आप चीट मील करोगे तो पीपल व्हाट दे विल डू, चीट मील नहीं करेंगे, चीट डे हो जाएगा. हाँ, चीट डे. सो वही होगा ना, या तो कुछ नहीं करेंगे या सब कुछ करेंगे. So these are the common challenges which you face while you know, because अभी जैसे आपने कहा ये तो हमारी 9 to 5 की जॉब की बात हो गई. अभी दिवाली आ रही है, all of us will be dressing up, playing cards till very very late and then रात को मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता देती हूँ. I don't eat पराठास ऐसे, बट रात को जब अगर आप ताश खेल रहे हो एंड इट्स दिवाली सीजन, तो मैं दाल मखनी और अंडा पराठा, दैट इज माय फेवरेट. एंड देन इट हैपेंस जब रात को इतनी लेट हो जाओ तो आपका मन कर जाता है. ऑब्वियसली सब खा रहे हैं तो कहते चल यार आधा हम भी खा लेते हैं. सो व्हाट इज दैट एडवाइस कि सैटरडे संडे अगर मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं की अपनी डाइट, सो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, अरे मैंने बहुत खा लिया था सैटरडे संडे, अब मैं मंडे को सिर्फ पानी पीऊंगी. पीपल डू लाइक दिस, लेमन वाटर रहता है पूरा दिन, या फिर सॉल्ट फ्री ले लेंगे. इज दैट ओके?
आई डोंट थिंक सो, इट्स ओके, बिकॉज आई इट्स थिंक बॉडी को एक शॉक. आप क्या करते हो ना, आपके माइंड में वो सेटिंग है कि मैं मंडे को सॉल्ट फ्री करूंगी तो सैटरडे संडे जी भर के चीट कर लो. अब अगर आपके माइंड में वो सेटिंग होगी कि मंडे मैंने सॉल्ट फ्री नहीं करना, तो आप लिमिट में खाओगे, चाहे बाहर का भी खाओगे, यू विल कंट्रोल योर पोर्शन साइज. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंट्रोलिंग ऑन योर पोर्शन साइज एंड माइंड सेट, ये दोनों चीजें. अगर आप सैटरडे संडे जा भी रहे हो, ऑब्वियसली फैमिली आउटिंग्स है, कुछ है, आप हेल्दी चूज करोगे, आप पोर्शन साइज से कंट्रोल करोगे, बिकॉज आपको पता है मंडे आपने सॉल्ट फ्री नहीं करना. अगर आपने माइंड को सेट कर लिया यार मंडे तो मैंने सॉल्ट फ्री करना है, तो आप ओवर खाओगे ही खाओगे सैटरडे संडे. साइकोलॉजिकली यू थिंक मैं अभी जितना मर्जी कर लूं, मंडे को तो मैंने कुछ खाना ही नहीं, तो मेरी कैलोरी इक्वल हो जाएगी. सो like I said and like you also said that Insta has given us a lot of information, which is very very useful, which is to our advantage, but बहुत बारी अजीब सी information myths भी होते हैं, wrong information भी होती है, conflicting information होती है. तो वो आपको ऑडियंस बोलते होंगे जरूर कि मैम आपने तो ये बोला था लेकिन इंस्टा पे तो मैंने ये देखा. So conflicting, how do you handle that होता है, but then information? touch wood, मतलब I always tell them कि trust is a process, you have to trust me, because अगर आप डॉक्टर पे भी जा रहे हो, उस पे ट्रस्ट नहीं करोगे उसकी दवाई भी नहीं लगेगी. So you have to trust me when I'm giving you diet. Plus यार जब उनको रिजल्ट दिखते हैं तो वो खुद ही खुश हो जाते हैं. So they trust us and they follow us then. All right, that's very. Of course, we have to trust our nutritionist. I'm coming to you very soon. Oh, thank you. What's one piece of nutrition advice you find yourself repeating often? Sleep early. I always say sleep early. मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये, but I'll try. मैं कहती हूँ don't be an early riser, but don't be a night owl. Okay. बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि हमने ना 8 घंटे की नींद ले ली है. आई टेक, मुझे बहुत लोग यही बोलते हैं हम 8 घंटे सो जाते हैं, बट दे डू नॉट नो दैट क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पोर्टेंट. दे आर फोकसिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ स्लीप. क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हो ना, एंड आपके हाई ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं, ठीक है, आपके ऐसे हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं जो आपके जंक फूड की क्रेविंग होती है उसको सप्रेस करते हैं. आपका थायरॉक्सिन हार्मोन हम हमेशा बोलते हैं, जैसे जिनको थायराइड पीसीओडी की काफ़ी दिक्कत रहती है, डायबिटीज, स्पेशली मेडिकल इश्यूज वाले लोगों को हम स्पेशली बोलते हैं टाइम से सो, बिकॉज दीज हार्मोन्स गेट रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिल 1 और 2, मतलब 1 और 2 के बीच तक ये रिलीज होते हैं, बट देन यू आर इन डीप स्लीप तब. अब अगर आप 11 साढ़े 11 सोगे तब तो आप 1-2 बजे तक डीप स्लीप में जाते हो, है ना, तो वो हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं बॉडी से. सो हमारी बॉडी इतने अच्छे से भगवान ने हमें बनाई हुई है, बट हम इसके साथ वी आर प्लेइंग फ्रॉम इसके साथ. ये चीज बहुत समझाने की जरूरत पड़ती है लोगों को. मैं ये नहीं बोल रही जल्दी उठो, मैं तो कई लोगों को ये बोलती हूँ आप उठो 10 बजे कोई बात नहीं, बट जल्दी सो. तो उससे तो ऑब्वियसली अगले दिन बंदा जल्दी उठ ही जाएगा. बट देन बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वाई मैं स्पेशली जो गर्ल्स मॉम होती हैं उनको तो स्पेशली बोलती हूँ कि आप भी टाइम से सो, बच्चों को टाइम से सुलाओ. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इफ़ एक फैमिली से अगर एक क्लाइंट भी मेरे पास आता है ना, ये सारी टिप्स तो मैं ऐसे देती हूँ कि पूरी फैमिली को हेल्दी कर दो यार, छोटी छोटी टिप्स से. आई नो, करेक्ट, बट मोस्ट ऑफ अस, बहुत अच्छी बात है अगर आप जल्दी सोते हैं, बट हम में हैं थोड़ी थोड़ी बुरी आदतें. वी वांट टू वॉच लेट नाइट टीवी आल्सो, एंड आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट टू दिस कि हमें अपना फोन भी चलाना बहुत अच्छा लगता है बेड में सोने से पहले, जबकि दे से ब्लू लाइट इज नॉट गुड एंड यू नो डिस्टर्ब्स योर स्लीपिंग पैटर्न. बट यस, जरूर कोशिश जरूर करनी चाहिए आई फील. एंड गीतिका, 2 फूड आइटम्स आप बताइए हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को, विच वी शुड टोटली डिस्कार्ड फ्रॉम आवर डाइट, and 2 food items which we should definitely include in our diet. See, eggs तो बहुत अच्छी चीज़ है if you're a non-vegetarian. नहीं तो sprouts is also very good. But कई बार कच्चे sprouts की वजह से कईयों को acidity problem होती है. So मैं पूरे boil करके खाती हूँ. हाँ, so steam कर लो या उसका आप चीला बना लो, है ना, grind करके, so वो भी थोड़ा सा हो जाता है. So these 2 things are really good, क्योंकि sprouts, जब दाल sprouts में बनती है ना, उसका vitamin mineral content बढ़ जाता है, ठीक है. प्लस अवॉइड तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो पैकेज्ड फूड्स हैं इनको प्लीज, जो फ्रूट जूसेस हैं, आई थिंक दे शुड जस्ट बी फॉर इमरजेंसी व्हेन यू ट्रैवलिंग. कभी नहीं मिला बिकॉज यू कांट बी 100%, यू नो, बट अदरवाइज आई थिंक घर में रखो ही नहीं. एग्जैक्टली, सीरियसली ये जो चीजें अगर नहीं रखोगे ना तो कहाँ से बच्चे खाएंगे. और हमारा भी दिल करेगा तो हम कहेंगे छोड़ो यार, मतलब हम एक थॉट देंगे कि नहीं है तो छोड़ो. बेसिकली प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स, फ्रोजन मीट्स, जो लोगों को लगता है बहुत सही है, ये सीख कबाब फ्रोजन आते हैं एंड पीपल आई ईट फ्रेश, है ना, सो ये सब चीजें बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो. तो इनमें बहुत ज्यादा सोडियम कंटेंट होता है जिसकी वजह से ना एंड सो मेनी preservatives that will negatively affect your body. So Gitika, very very important topic. Nowadays people are suffering from a lot of mental health issues. So how important is that being a part of your or a diet plan or a nutrition plan which you give people? How does it impact our mental well-being? See, because we add those foods in the diet. Plus, अगर आपकी बॉडी, आप सोचो बॉडी के हर सेल में न्यूट्रिशन जा रहा है, बॉडी इज हैप्पी,
सो अगर Yes. बॉडी अगर अंदर से एवरी सेल इज हैप्पी बिकॉज इट इज गेटिंग न्यूट्रिशन, ठीक है. अगर बॉडी हैप्पी है, आपका माइंड भी कहीं ना कहीं इट विल बी हैप्पी. कई बार आपने देखा होगा कि कोई बात नहीं, आई डोंट नो, घर में सब ठीक है, एवरीथिंग इज हाँ. गुड, बट हम गंदा फील कर फ्लाइट रहे और हैं, फाइट मोड पे है ना. चले हमें जाते कुछ लगता है कि यार पता नहीं मैं क्यों डिप्रेशन फील कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, जब Yeah. सब कुछ अच्छा है. Yeah. कई बार हम सोचते हैं Yeah. इट्स बिकॉज आवर And बॉडी. stress eating. So many people I हाँ. know, when they, some people actually I know are happy and eating more. Yeah. And some people, you know, when they're depressed, they're just putting anything Yes. in their mouth. यस, एंड मोस्टली पीपल डू लाइक दिस ओनली. Yeah. स्ट्रेस ईटिंग ज्यादा है, Hmm. हैप्पी ईटिंग थोड़ी कम है फिर भी, बट स्ट्रेस ईटिंग ज्यादा है. तो यही मैं आपको बोलूंगी कि Just क्या- so that they feel better at that moment. Because Gives वो them आपकी temporary pleasure. यू नो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं ना वो फूड्स आपके, हाँ. बट वो टेम्पररी है एंड वो बाद में तो आपको बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे ही करेंगे. सो दिस हैपेंस. तो इसीलिए जो मैं आपको वही बता रही थी, अगर हम न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा इट विल बी हैप्पी एनी हाउ, एंड देन वी ट्राई टू इंक्लूड दोज फूड्स जो आपको प्लेजर दें, जो आपकी बॉडी में अच्छे से जाके एब्जॉर्ब हो. न्यूट्रिशन जब बॉडी को मिलेगा, यार आज गाड़ी को आप पेट्रोल दोगे तभी वो चलेगी ना, एंड बहुत हैप्पीली चलेगी, नहीं तो कम पेट्रोल होगा तो गड़गड़ करके चलेगी. Yeah. सो दैट्स हाउ आवर बॉडीज. बहुत लॉजिक है ये चीज, लॉजिकल है. सो इफ यू गिव अपनी बॉडी को जो चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी, फैट्स भी. थोड़े दिन तो आप कार्ब्स के बिना रह लोगे, बट आफ्टर सम टाइम यूल फेस सम और द अदर इशू एंड देन यूल सी क्या हो गया. सो अगर बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, आई ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंस न्यूट्रिशन, कि अगर वो होगा आपकी बॉडी, ये भी बड़ा जरूरी है, कॉम्बिनेशंस. सो दैट्स व्हाट, कॉम्बिनेशंस राइट होने चाहिए, नहीं तो आपका न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता. सो अगर राइट कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट प्रोपोर्शंस, राइट टाइम होंगे ना, तो आपकी बॉडी इतना अच्छा फील करेगी, देन यू विल बी हैप्पी. Yeah. आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए तो यू विल बी हैप्पी. आपकी जब एनर्जी कम होती है तब आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है. I know. सो Correct. तो वही होता है जब हम न्यूट्रिशन बैलेंस करके देते हैं, राइट प्रोपोर्शन, राइट टाइम, राइट कॉम्बिनेशंस मैटर्स अ लॉट. तो आपकी जो हर सेल को है अच्छे से पहुंचता है न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, एंड देन यू आर हैप्पी, एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए, मेडिकल इश्यूज कम हो गए. सो आप खुश रहोगे ही रहोगे. Bilkul. So I think we've learned from Gitika that nutrition is not something you follow blindly, and if you want to go for a nutritional diet, it's kind of tailor-made, like your Yeah. clothes are for your body. Yeah. So each of us are special. Insta पे हर चीज देख के आपको follow करने की जरूरत नहीं है, and if you have any queries, you can obviously message her, follow our beautiful show Edge Talks to know more about her. Thank you so much, Gitika, for coming on our show and debunking so many myths we had about nutrition. कि बस पतला कर दो और nutrition कुछ नहीं होता. So we don't need to follow that advice. Thank you, Gitika, for having Thank you. this wonderful time with us, and I hope you enjoyed. Yeah, thank you so Thank you, much. people. Thank you, our viewers, for joining us on Edge Talks. This is Amanpreet Wahi signing off.